जबलपुर के प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस में रहने वाले लोगों के घर पर बारिश का पानी भरने की समस्या कई सालों से देखी जा रही है, जिससे उस क्षेत्र के कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रहने जा रहे हैं। निगम द्वारा उस क्षेत्र में 27 लाख की लागत से नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाले के आधे निर्माण के बाद भी बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बताया जा रहा है कि निगम के ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से नाले का गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जिससे नवनिर्माण नाले से भी पानी बाहर जाने की बजाय लोगों के घरों में घुस रहा है। देखिए, जल पलावन के मुद्दे पर शहर की बड़ी ही भयावह स्थिति है। कल समूचे जबलपुर ने देखा, और सबसे ज़्यादा जो भयावह स्थिति है वो प्रेम नगर गुरुद्वारे के पास की है। और ये कोई नई जगह नहीं है। वहाँ पर लगभग 15 साल से वहाँ के जो रहवासी हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। अभी मैं माननीय महापौर जी का वर्जन सुन रहा था इस पे कि उनने जो पिछले बार जल पलावन को रोकने के जो प्रयास करे थे उससे वे बड़े उत्साहित हैं, और इस बार उनने और आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। ये काम कैसा बढ़ चढ़ के किया गया है कि जहाँ पर कल जल पलावन हुआ वहाँ पर 27 लाख की लागत से नाला बन रहा है, और नाले का बहुतायत का हिस्सा निर्माण भी हो चुका है और थोड़ा चल भी रहा है। उसके बाद प्री मानसून में घंटे 1.5 घंटे की बारिश होती है और लोगों के घर में 6-6, 5-5 फुट का पानी भरता है। कल वहाँ पर हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ के उस क्षेत्र के लोग वहाँ से घर खाली कर करके दूसरी जगह अपना घर ले रहे हैं। कई घर वाले जो उन्हें अपना निचला जो तले उसको खाली करके मचान के तौर पे सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। क्या ये स्थिति है जबलपुर जैसे महानगर की? एक तरफ ये स्थिति सामने दिख रही है नंगी आंखों से, वहीं माननीय महापौर जी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जल पलावन के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। 210 मशीनें लगाई हैं, हाइवा लगाए हैं, डंपर लगाए हैं, नालियों का निर्माण हो रहा है, नालियों की सफाई हो रही है, सिल्ट साफ करी जा रही है। सब्ज बाग तो इतने अच्छे दिखाए जा रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, लेकिन धरातल में जो स्थिति है कल जबलपुर में देखने को मिली। अभी 1-2 दिन के अंदर संपूर्ण मानसून जबलपुर में प्रवेश करने जा रहा है। प्रेमनगर गुरुद्वारे के अलावा और भी जो वहाँ के एरिया हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऐसी भयावह स्थिति बननी है। नगर निगम प्रशासन को, माननीय महापौर जी को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र जहाँ कहीं भी जल पलावन की स्थिति बनती है उसको आप उस समस्या से निजात दिलाने का काम करें, नहीं तो भरी बरसात में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के आपके खिलाफ आंदोलित होगी। पिछले बार ही काफ़ी कमी आई थी जल पलावन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जल पलावन में कमी आएगी। जिन जिन क्षेत्रों में पिछले बार जल पलावन हुआ था उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर काम किए गए हैं। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में हम लोगों ने पाइप लगाकर पानी के निकालने की व्यवस्था की है। 296 अतिरिक्त सफाई कर्मियों को लगाकर हम लोगों ने सफाई व्यवस्था की है। जितनी मशीनें हर साल लगाते थे उससे 2 गुना से ज़्यादा मशीनें 110, 200 जेसीबी, डंपर, ये सब लगाकर हम लोगों ने नाले नालियों की सफाई व्यवस्था की है। बड़े व्यवस्थित, विधिवत तरीके से हम लोगों ने पूरी सफाई व्यवस्था शहर में की है। जहाँ पर अतिक्रमण तोड़े जाने थे, जिनके कारण पानी रुकता था, उनको भी कार्रवाई की है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि जबलपुर शहर में जल पलावन ना हो, और पिछले बार जो सफलता मिली है उससे हम लोग उत्साहित हैं कि इस वर्ष भी हम लोगों को बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।